दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म के समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है, जिसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग कहा जाता है। और अभी के समय में जो चल रहा है वो है कलयुग। युग का अर्थ होता है काल चक्र या काला अवधि। हिंदू धर्म के अनुसार 3 युग बीत चुके हैं और अभी चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है। और समय चक्र के अनुसार जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तब फिर से सतयुग का आरंभ होगा और इसी तरह चारों युग अपने काल चक्र के अनुसार चलते रहते हैं। तो चलिए मिलकर जानते हैं इन 4 युगों के बारे में। सनातन धर्म का सबसे प्रथम युग है सतयुग। इस युग की बहुत सी विशेषताएं हैं। इस युग में पाप की मात्रा 0% ही होती है, यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो इस युग में पाप की मात्रा ना के बराबर होती है। इस युग यानी कि सतयुग में पुण्य की मात्रा पूर्ण होती है, मतलब कि इस युग में पुण्य को अधिक महत्व दिया गया है। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, वराह, नरसिंह, कुर्म जैसे अवतार लिए हैं। ये सभी अवतार अमानवीय अवतार हैं। ये सभी अवतार धर्म की रक्षा के लिए, राक्षसों के वध के लिए, वेदों के उद्धार के लिए और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए लिए गए थे। इस युग की मुद्रा रत्न की होती थी, जैसे हीरे, मोती, नीलम, पुखराज इत्यादि। इस युग यानी कि सतयुग के बर्तन स्वर्ण धातु के बने होते थे। और दोस्तों, आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी। इस युग में मनुष्य की लंबाई 40 फीट से 45 फीट की होती है। इस युग की आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। इस युग में सत्य के 4 स्तंभ थे। जब सतयुग की आयु पूर्ण हुई तब आया त्रेता युग। तो चलिए अब जानते हैं त्रेता युग के बारे में। जब सतयुग समाप्त हो गया तब त्रेता युग का आरंभ हुआ। ये युग सनातन धर्म का दूसरा युग माना जाता है। इस युग में धर्म की मात्रा 75% और पाप की मात्रा 25% होती है, जो कि कालचक्र के अनुसार धर्म के 4 में से 1 स्तंभ नष्ट हो जाता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और श्री राम के अवतार लिए हैं। इन अवतारों को लेने के विभिन्न कारण थे, जैसे कि वामन के रूप में राजा बलि का उद्धार करना, परशुराम के रूप में धर्म पथ से भटकते हुए दुष्ट क्षत्रियों का नाश करना, श्री राम के रूप में रावण का संहार करके इस समस्त पृथ्वी को रावण के आतंक से मुक्त करना। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष रह गई थी और मनुष्य की लंबाई घटकर 21 फीट तक रह गई थी। क्योंकि इस युग में पापों की मात्रा बढ़ने लगी थी, इसलिए इस युग में मुद्रा स्वर्ण की हो गई थी और पात्र यानी कि बर्तन चांदी के हो गए थे। इस युग की आयु 12,96,000 वर्ष होती है और जो समय अनुपात के अनुसार घट जाती है। इसके बाद आता है द्वापर युग। त्रेता युग की आयु पूर्ण होने पर द्वापर युग की शुरुआत होती है। द्वापर युग को सनातन धर्म का तीसरा युग माना गया है। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा भी घटकर 50% ही रह गई है। इस युग में धर्म का आधा भाग यानी कि 2 स्तंभ खत्म हो जाते हैं। इस युग में मनुष्य की आयु घटकर 1000 वर्ष ही रह गई थी और मनुष्य की लंबाई 10 से 11 फीट ही रह गई थी। इस युग में मुद्रा चांदी की होती थी और इसके पात्र तांबे के होते थे। इस युग की आयु 8,64,000 वर्ष होती है। इस युग के अंत में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और इस पृथ्वी पर से अधर्म का साम्राज्य मिटाया था और पुनः धर्म का साम्राज्य स्थापित किया था। इसके कुछ वर्ष बाद ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। कलयुग द्वापर युग के समाप्त होने के बाद अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के शासनकाल में कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग कहा गया है। कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग कहा गया है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 75 और पुण्य की मात्रा केवल 25% ही रह जाएगी। इस युग में धर्म के 4 स्तंभ में से 3 स्तंभ खत्म हो जाएंगे और धर्म का केवल 1 ही स्तंभ रह जाएगा। इस युग यानी कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक और लंबाई 5 से 6 फीट तक बताई गई है, जो कि कलयुग के अंत आते आते तक मनुष्य की आयु 10 से 12 वर्ष और इनकी लंबाई 1 से 2 फीट तक रह जाएगी। और अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इस युग के तीर्थ स्थल गंगा नदी है और इस युग की मुद्रा लोहे और कागज की बनी होंगी। इस युग के पात्र यानी कि बर्तन मिट्टी के होंगे और इस युग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार का जन्म होगा, जो कि संसार से अधर्म का विनाश कर पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी सारी नॉलेज मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।